आज का जो हमारा टॉपिक है एंगल। हम जानेंगे कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं और उस पर आधारित सवाल हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा कोण। एंगल किसे कहते हैं। तो एंगल की परिभाषा कुछ हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं अथवा एक ही बिंदु पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। क्या कहलाती हैं? वह कोण कहलाती है। वह कोण कहलाती हैं या कोण बनाती हैं। जैसे इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये एक बिंदु है। ये क्या है? ये एक बिंदु है। इस बिंदु से दो किरणें निकलेंगी। एक किरणें इधर की ओर जा रही हैं और एक किरण इधर की ओर जा रही है। ठीक है, कह रहे ना, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं अथवा एक ही बिंदु पर समाप्त होती हैं। तो जो एक ही बिंदु से दो किरणें, एक उधर ऊपर की ओर गई है और एक इधर की ओर गई है, तो इनके बीच में जो गैपिंग है, इसी गैपिंग को क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं। इसी गैपिंग को क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं। इसी गैपिंग को हम लोग कोण कहते हैं। और कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोण के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कोणों के प्रकार। तो सबसे पहला कोण हम लेंगे इसमें न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। तो उसकी हम लोग परिभाषा देखेंगे क्या होता है न्यून कोण। तो हमारा पहला कोण है न्यून कोण। एक्यूट एंगल। पहला कौन सा होगा हमारा? न्यून कोण। अब हम लोग देखेंगे न्यून कोण की परिभाषा। जिस कोण की माप 90 से कम हो, जिस कोण की माप क्या हो, यानी जिस कोण की माप 90 से कम हो, 90 से कम होती है, जिस कोण की माप 90 से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं, यानी, और इस परिभाषा को हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, हम लिखेंगे वह कोण जो
0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, तथा 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं। उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, वह कोण जो 90 से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। जिस कोण का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, इस प्रकार के कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। आइए इसे हम लोग फिगर से एक देख लेते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, एक किरण इधर की ओर गई है, ठीक है, ये मान लीजिए 0 की लाइन है, और ये एक कोण इधर की ओर गई है, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा, ये 0 से बड़ा होगा। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है, 30 डिग्री है। वह कोण जो 90 से छोटा होना और 0 से बड़ा हो, तो उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब हम दूसरे कोण की तरफ चलते हैं, देखते हैं दूसरा कोण कौन सा होता है। दूसरे कोण का नाम है समकोण। कौन सा कोण, समकोण। कौन सा कोण, समकोण। इसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, वह कोण जिसकी माप यानी जिसका मान 90 डिग्री का हो, या 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/2 कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो या π/2 हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समकोण कहते हैं। उसे हम समकोण कहते हैं। आइए इसे हम लोग फिगर से ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि एक बिंदु है, इधर एक किरण ले गए और एक दूसरी किरण हम लोग ठीक इसके परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इनके बीच में जो डिग्री का कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, 90 डिग्री। इसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। अब हम लोग तीसरे कोण की तरफ चलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। इस कोण की परिभाषा है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो, इस प्रकार के कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, वह कोण जिसकी माप, जिसकी या जिसका माप माने यहां मान होगा, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, परंतु 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं। आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। जैसे एक बिंदु है, इस बिंदु से इधर एक रेखा गई है, ठीक है,
हमने देखा ये 90 डिग्री की होती है, ठीक है। इसके इधर एक हमने एक रेखा ले लिया, ठीक। तो ये जो कोण हो रही है ये देखिए 90 से अधिक है परंतु 180 से कम हो रही है। इस तरह के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ये कौन सा कोण कहलाएगा? मान लीजिए कोण हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, तो हम इस तरह के कोण को कहेंगे अधिक कोण। अब हम लोग देखेंगे चौथा कोण, कोण नंबर 4। ये है हमारा सरल कोण। कौन सा कोण? जिसे हम लोग कहते हैं सरल कोण। इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। जो कोण 180 डिग्री या पाई, जो कोण 180 डिग्री या पाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाई, या इसे हम लोग बोलते हैं दो समकोण। क्या? दो समकोण। जो कोण 180 डिग्री का हो या पाई हो या दो समकोण हो, दो समकोण का हो, उसे सरल कोण, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सरल कोण या ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण कहेंगे। ऋजु कोण भी कहते हैं, ठीक है। सरल कोण की परिभाषा क्या हुई? जो कोण 180 डिग्री का हो या पाई हो, पाई यानी रेडियन में हो, या उसे दो समकोण क्या हो? दो समकोण का हो, उसे सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु से इधर भी हमने एक रेखा खींचा और इधर भी एक रेखा खींचा। ये जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है, क्या है? सीधी लाइन है। तो इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये कितने एंगल होगा? ये 180 डिग्री का होगा। तो इस तरह के कोण को हम लोग कहते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण। ऊपर भी 180 डिग्री होगा तो नीचे भी हमारा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब हम पांचवा कोण देखेंगे, जिसे कहा गया है पुनर्युक्त कोण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, वह कोण जो 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, तथा 360 डिग्री से छोटा हो। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो तथा 360 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा हो तो इस प्रकार के कोण को, तो इस प्रकार के कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। आइए इसे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु से हमने एक इधर किरण खींचा और हमने एक नीचे की ओर किरण खींचा, ठीक है। तो यहां से जो ये एंगल बना, यहां से जो ये एंगल बना, ये जो एंगल होगा ये 180 से अधिक है, परंतु 360 से क्या है? ये
कम है इस तरह के कोण को रिफ्लेक्स एंगल हम लोग कहेंगे। ये मान लीजिए 240 है, ये पूरा कोण कितने डिग्री हो गया 240, एक तरह से मान लिया गया 180 से अधिक होना चाहिए और 360 से कम हो। इस तरह के बीच के कोण को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे, पुनर्युक्त कोण। यानी 180 से और 360 के बीच में होना चाहिए, वो कोण कितना होना चाहिए, 180 से 360 के बीच में होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं छठवां, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे सवाल बने हुए हैं हमारे। एंगल नंबर 6, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है। इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। देखते हैं ये क्या है, पूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। इसे ही हम लोग कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कोटि पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण कहिए चाहे कोटि पूरक कोण कहिए, एक ही बात है। इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको भी हम लोग देख लें। यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों की मापों का योग के लिए, यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों की मापों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहेंगे, या कोटि पूरक कोण कहते हैं। देखिए, जैसे अगर हम पहली कोण को अल्फा ले लें तो दूसरा कोण बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यदि अगर पहला कोण ए डिग्री ले लें और दूसरा कोण बी डिग्री हो, तो इन दोनों का कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए और आपसे पूछा जाए 30 डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा, कोटि पूरक कोण होगा, ठीक है। जब भी आपसे किसी भी कोण का कोटि पूरक कोण कहे, तो उसको आपको क्या करना होगा, 90 में से माइनस कर देना होगा। 90 में से क्या माइनस कर दे, 30, तो मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 30 का जो कोटि पूरक कोण होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर x डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना होगा, कोटि पूरक कोण, तो आपको बताना है, उसे हम क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। 90 में से क्या घटाएंगे, x को। अगर जिसका पूछेगा उसको क्या करना है, आपको 90 में से माइनस कर देंगे, तो दूसरा कोण मिल जाएगा आपको। उन दोनों का कोणों का जोड़ आपका 90 डिग्री होना चाहिए। इसको आप फार्मूले के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 20 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना होगा, कोटि
पूरक कोण। तो आप समझ चुके होंगे 90 में से क्या कर देना है, 20 को माइनस कर देना है, तो आपका आएगा 70 डिग्री। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 80 डिग्री का, 80 डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा, 80 डिग्री का कोटि पूरक कोण, तो आपको ये करना है 90 में से क्या घटा देना है, 90 में से घटाना है आपको 80। जब आप 90 में से 80 घटाएंगे तो आएगा कितना हमारा 10, यानी 80 का जो कोटि पूरक कोण है वो हमारा 10 डिग्री है। 80 का जो कोटि पूरक कोण है वो हमारा क्या है, 10 डिग्री है। तो ये हमारा था कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे कोटि पूरक कोण। अगर एक कोण दिया हो और दूसरा पूछे तो उसको आपको 90 में से क्या कर देना है, घटा देना है। अब हम लोग इसका लास्ट देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं समपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम लोग देखेंगे लास्ट 7वां, जिसे हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। इसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखते हैं समपूरक कोण की परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है जब दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। तो इसकी भी परिभाषा लिखते हैं, यदि दो कोणों के माप का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, या इसे कहते हैं दो समकोण। क्या बोलते हैं, दो समकोण, या दो समकोण हो, उसे समपूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जैसे, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा इसको भी हम देख देते हैं। मान लीजिए x एक कोण है, इसका पूछा जा रहा है समपूरक क्या होगा, तो x डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो आपको बताना होगा 180 माइनस x डिग्री, ये हमारा निकल जाएगा इसका क्या, समपूरक कोण। जैसे आपसे कहा जाए 40 डिग्री का समपूरक कितना होगा, 40 डिग्री का समपूरक कोण, तो आपको सिंपल से 180 में से 40 माइनस कर देना है, आएगा 140 डिग्री। यानी 40 डिग्री का समपूरक कोण होगा 140 डिग्री। उसी तरीके से अगर पूछा जाए 60 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का समपूरक कोण, तो आपको सिंपल 180 में से 60 माइनस कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, आपसे किसी भी कोई भी एक कोण दे दे और उसका समपूरक कोण पूछेगा तो आपको 180 में से माइनस कर देना है उसको, तो हमें जो समपूरक कोण होता है वो मिल जाएगा। जिसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए 70 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, तो आपको सिंपल 180 में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो आएगा 110 डिग्री। आप समझ चुके होंगे कि कोई कोण दे और उसका समपूरक कोण पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इस पर आधारित आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल बने हैं, तो अब हम लोग इस पर संबंधित सवालों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का
टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।